नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग न्यूमेरिकल में चल रहे थे, अब इसको आगे की बात करते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड के ऊपर करेंगे। हम आपको टॉपिक वाइज बता रहे हैं, लेकिन पेपर में जो न्यूमेरिकल आता है तो टॉपिक वाइज नहीं आता, वो आ जाता है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा किस सेक्शन से दिया जा रहा है। जब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, उसमें जो जो बताया गया था उसको देख लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो तक आने से पहले आप पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। एक बार ये ट्रांसफॉर्मर सेक्शन देख लीजिएगा। ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, थोड़े बड़े हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी थे इसलिए बड़े हैं। फालतू बड़ा नहीं किया गया उनको कभी भी। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कोई वीडियो को अननेसेसरी लंबा किया जाए। ना तो मैंने कुछ फालतू लिखा है, ना बोर्ड पर लिख के टाइम वेस्ट किया है। आपको मैंने समझाया है, आपको मैंने बोला है। आप लोग बहुत बार नोट्स के बारे में पूछते रहते हैं, वो वेबसाइट पर हमारे अवेलेबल है, उसके बारे में आप आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उससे आप देख सकते हैं। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक, फिलहाल पढ़िए जो मैं बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बुक में भी मिल जाता है, उसके लिए किसी और यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी ढूंढने ढांढने की जरूरत नहीं है। वो आपकी इच्छा है, आप जा सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन समझने के लिए यहाँ आना काफ़ी है। तो अब ध्यान सुनिएगा, आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़नी चाहिए, बाकी आपका जो हिसाब बनता है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन की न्यूमेरिकल बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं दादा। इसमें क्या होता था ना, नो लोड कंडीशन है। नो लोड कंडीशन मतलब सेकेंडरी ओपन है, कॉमन सेंस की बात है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ वीडियोस पहले ही हमने बात की थी। फ्लक्स फाई था, यहाँ पे V1 था, यहाँ पर V2 था, यहाँ पर I0 था। कहाँ था? ही बिल्कुल सही था, ठीक है। इसके साथ जो था, रेड पेन से बनाएंगे अच्छा लगता है। इसके साथ जो था IM था, फ्लक्स के साथ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। इसके साथ जो था IW था, वाटफुल कंपोनेंट। और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये इनके बीच का एंगल होता है। और I0 और V1 के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। I0 वहाँ पर हमने क्या बोला था, वही प्राइमरी करंट है। यहाँ पर प्राइमरी क्या है, खुद आपका I0 ही है, यहाँ और कोई करंट ही नहीं है प्राइमरी। ये एंगल आपका θ1, यही आपका वाटफुल कंपोनेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या नाम है, ये पावर के बारे में, पावर कंज्यूम के बारे में, तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा आपका, या W या P किसी से भी रख लो। V1 I1 cos θ1, जहाँ I1 क्या है, I0 है। V1 I0 cos θ1, ठीक है। और जनरली I0 क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। किसका किसका, IW² और IM², Iμ² या IM²। जहां पे IW क्या होता है, IW होता है I0 cos θ1, और Iμ या IM जो भी कह लो, I0 sin θ1। ये ठीक है। इतनी चीजें आपके बारे में बस पता होना चाहिए, आपको सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, फिर किसी की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन ये है हमारा, अ ट्रांसफॉर्मर टेक्स अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। एक ट्रांसफॉर्मर 0.6 एम्पियर करंट ले रहा है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन है, 0.6 एम्पियर करंट ले रहा है अगर, तो किसके लिए ले रहा होगा, कोर के लिए ले रहा होगा, यानी I0 होगा, वो नो लोड करंट होगी। I0 नो लोड करंट होती है, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर टेक्स अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर करंट ले रहा है वो। ले भाई, करंट क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर टेक्स अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर। अच्छा, पहले आप ये सब नहीं लिखेंगे, पहले खाली वैल्यू लिख देते हैं, फिर हम बताएंगे कौन सी चीज क्या है। एंड एब्जॉर्ब 64 वॉट व्हेन प्राइमरी इज कनेक्टेड टू इट्स नॉर्मल सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, एंड ऑब्जॉर्व कितने वाट, 64 वाट, 64 वाट ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी यूज कर रहा है। और प्राइमरी कितने से कनेक्टेड है, व्हेन अ प्राइमरी इज कनेक्टेड टू इट्स नॉर्मल सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट, प्राइमरी नॉर्मल सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। चलो भैया, हो गया, आगे बताओ। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ नहीं। हाँ, द सेकेंडरी बीइंग एन ओपन सर्किट, सेकेंडरी ओपन सर्किट है, कॉमन सेंस की बात है। अगर नो लोड की बात करें तो ओपन ही सर्किट होगा, ओपन सर्किट। फाइंड द मैग्नेटाइजिंग एंड आयरन लॉस करंट, फाइंड द मैग्नेटाइजिंग एंड आयरन लॉस करंट, यानी मैग्नेटाइजिंग एंड आयरन लॉस करंट, ये दोनों पूछ रहे हैं।
वाटफुल कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है ना, ये दोनों वाटफुल कंपोनेंट या आयरन लॉस वाला कंपोनेंट होता है। इन्हीं को निकालना है। इनको निकालने का फॉर्मूला ये है, हमारे पास 64 वाट है, यानी ये वो पावर जो यूज हुई है, यानी P हमारा, यानी V1 I0 cos θ1, ये है हमारा। I0 हमारा ये दिया हुआ है, V1 हमारा ये दिया है। फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे दी है क्योंकि ट्रांसफार्मर में देनी पड़ती है, हालांकि इसमें बिना फ्रीक्वेंसी के भी हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्योंकि यहाँ EMF इक्वेशन में यूजर नहीं करेंगे तो कहाँ दिक्कत होगी। करो भाई क्या किया जाए। P हमारा क्या है, 64 है, 64 इक्वल टू V1 I0 cos θ1। I0 की वैल्यू 0.6 है, V1 की वैल्यू 200 है, 200 इंटू 0.6 इंटू cos θ1। cos θ1 निकाल लेंगे, फिर इसमें ये रखेंगे तो IW और IM दोनों आ जाए। एक काम करते हैं यार, देखो I1 cos θ1, I1 cos θ1 IW होता है, सीधा सीधा I1 cos θ1 पूरा निकालते हैं, कितनी है वैल्यू उसकी। cos θ1 निकालेंगे, फिर sin θ1 निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। (64 इंटू V1 200 इंटू I0 cos θ1), ये IW वाला कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 200 इक्वल टू IW, यानी I0 cos θ1। IW से निकल आएगा, IW कंपोनेंट ने पूरा सॉल्व करके निकाला है, कितना है 0.32 एम्पियर। थोड़ा सा लेंदी मेथड है इनका, उसमें इन्होंने क्या किया, cos θ1 निकाला है तो यहाँ रखा है तो ये निकला है, फिर cos θ1 से sin θ1 निकाला है पाइथागोरस ट्रायंगल से। मान लो cos θ1 0.6 है, यानी 6/10 है, तो आधार बटे कर्ण है, तो इससे फिर लंब निकाला, फिर उससे sin θ निकाला उससे छोटा करेंगे हम लोग। IW कितना है इसमें 0.32, IW 0.32 एम्पियर, ठीक है। IW आ गया और हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। I0 पता है, IW पता है, IM निकाल लेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हमको IM जानना है तो IM क्या होगा, IM इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I0 का स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ऐसे एकदम सही आएगा, गलत हो ही नहीं सकता, मेथड सही है। 0.6 का स्क्वायर माइनस IW कितना है 0.32 का स्क्वायर, और IM आपका आएगा, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपका आएगा 0.507 एम्पियर। दोनों आंसर आ गए, ये भी और ये भी, ठीक है। इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन और है, देख लीजिए। 230 वोल्ट स्लैश 2300 वोल्ट ट्रांसफार्मर, एक 230/2300 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, इसको मिटा नहीं रहे। ये क्वेश्चन अब आप लोग मुंह जवानी करेंगे, इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 230/2300 वोल्ट ट्रांसफार्मर, यानी ये V1 है, ये V2 है, दे दिया गया है। एट नो लोड करेंट, नो लोड मतलब वही उसमें प्रैक्टिस सेकेंडरी ओपन हो, करंट कितना है 5 एम्पियर, यानी I0 दे दिया गया है। एट नो लोड करंट 5 एम्पियर, I0 आपका 5 एम्पियर दे दिया गया, चलो भैया ठीक है। एट 0.25 पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी दे दिया गया, अब क्या चाहिए, cos θ 0.25 दे दिया गया है, यानी 25/100। अगर ये 25/100 है तो sin θ क्या होगा, cos θ अगर 25/100 है, 0.25 का मतलब क्या है, इसको हटाओ, 25/100, ये आ जाता है 100, 3 4 5 5, तो ये sin θ आपका आ जाएगा, ये आधार तो ये कर्ण कितना होगा उस शहर में, 100 स्क्वायर 10,000 माइनस 625, 25 का स्क्वायर 625, 5 10 9 7 10 9 6 गया 3 9,375, ये क्या है 3 4 5, ये
कितना आएगा 0.75 ना 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 9375। कैलकुलेटर से निकाल लेना है। 25/100 है, कॉस थीटा अगर इतना है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.25। इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसमें साइन रख दोगे तो साइन थीटा की आ जाएगी। चलो देखते हैं इसका कोई शॉर्टकट निकलता है कि नहीं। कॉस थीटा दिया हुआ है। अच्छा, फाइंड कोर लॉस कंपोनेंट, फाइंड कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है, एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। कोर लॉस कंपोनेंट मतलब वही W0 यानी वो V1 I नॉट कॉस, अरे जरूरत ही नहीं साइन की, हटाओ। कोर लॉस कंपोनेंट यानी ये पूछा जा रहा है तुमसे पहला पार्ट। तो V1 तुमको पता है 230 है, I0 तुमको पता है 5 है, कॉस थीटा तुमको दिया ही हुआ है 0.25 है, कोर लॉस कंपोनेंट आ गया, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट पूछा जा रहा है यानी IM पूछा जा रहा है, IM, ठीक है। I0 आपको पता है, आपको 5 × 0.25, I0 आपको पता है। IW क्या है, IW होता है I0 cos थीटा नॉट, I0 0.25 ये दिया हुआ है, इससे IW निकल आएगा, IW निकल आएगा, I0 पता है तो IM निकाल ही लोगे, साइन थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं, भाड़ में जाए साइन थीटा। IM क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर। IW क्या होगा 5 × 0.25, 5 × 0.25 कितना होगा, 5 × 25 2 10 11 12 1.25। ये IW की वैल्यू आएगी 1.25, I0 की है 0.5, I0 की है 5 एम्पियर, IW 1.25, तो IM निकल आएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर। तो उस तरह से आपका IM का आंसर आएगा 4.84 एम्पियर। फालतू में साइन वाइन निकालने के चक्कर में हम साइन इसलिए निकाल रहे थे, सोचे थे कि ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन काम बन गया वैसे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिमाग खोल के रखिए, सारे फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो पढ़ा है वो समझ के रहिए, बाकी कोई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।